हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें राइट नाउ हमारा आप देख रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करती मेरी वीडियो, विच इज अबाउट द सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का सेशन कैसे बुलाया जाता है, उसको प्रोरोग करना क्या होता है, एडजर्न करना क्या होता है, और किस तरह के बिल्स जब पार्लियामेंट सेशन एडजर्न या प्रोरोग होता है तो लैप्स होते हैं और किस तरह के बिल्स लैप्स नहीं होते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस इस टॉपिक के ऊपर बनते हैं, तो बहुत पेशेंटली आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए। इसमें आपको फिर कोई डाउट नहीं बचेगा। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो के अंदर चलते हैं। इसके पहले कि हम वीडियो के अंदर चलें, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा आपको नहीं लगेगा इसका। चलिए समनिंग की बात करते हैं कि पार्लियामेंट का सेशन कैसे बुलाया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है बीच बीच में फ्रॉम टाइम टू टाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, द प्रेसिडेंट समन्स ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट। ठीक है, जब चाहे प्रेसिडेंट बुला सकते हैं, टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट बुलाते रहते हैं, लेकिन दो सेशंस के बीच में मैक्सिमम गैप जो है 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इसको एमसीक्यू में कैसे आपको देगा कि क्या वो बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, दैट द गैप बिटवीन टू सेशंस should be A, not more than 6 months, B, not less than 6 months, C, should be exactly 6 months, और D, there is no such restriction। ठीक है, तो आपको बोलना है कि गैप 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 6 महीने से कम का आराम से हो सकता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें कि पार्लियामेंट को साल में कम से कम 2 बार बैठना ही पड़ना चाहिए। जनरली 3 बार बैठती है पार्लियामेंट, जो कि बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। न्यूज़ देखते देखते इतना तो पता चल ही जाता है। फिर पार्लियामेंट का जो एक सेशन है, इसको सेशन कहते हैं। वो क्या होता है? फर्स्ट सिटिंग ऑफ अ हाउस एंड इट्स प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन इन द केस ऑफ लोकसभा। प्रोरोगेशन क्या होता है और डिसोल्यूशन क्या होता है हम लोग देखेंगे। एक सेशन में हाउस हर दिन बैठता है। द हाउस मीट्स एवरी डे टू ट्रांजैक्ट बिजनेस। क्या संडे ऑफ रहता है, क्या वीकेंड ऑफ रहता है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। जहां तक मेरा ख्याल है संडे ऑफ रहता है, पर अपार्ट फ्रॉम दैट जनरली बिजनेस जो है वो पूरे दिन चलता है। हर दिन पार्लियामेंट का सेशन बैठता है। दिस इंक्लूड्स लोकसभा एंड द राज्यसभा बोथ। ठीक है, हाँ, तो मैंने अभी चेक किया, पार्लियामेंट में वीकेंड ऑफ रहता है। कई बार सैटरडे को स्पेशल सेशन बुलाया जाता है जिसमें कि क्वेश्चन आवर नहीं रहता है, पर इस बार जो मानसून सेशन था इसमें संडे भी ऑफ नहीं दिया गया पार्लियामेंटेरियंस को। जाहिर बात है, कोरोना से संबंधित, कोरोना काल में बहुत ही कम दिनों के लिए पार्लियामेंट बैठ रही थी, उसमें भी संडे ऑफ लेने का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट बुलाया जाता है सेशन से लेके जब तक उसका प्रोरोगेशन ना हो जाए या लोकसभा के केस में डिसोल्यूशन ना हो जाए, तो उसको एक सेशन कहा जाता है। ठीक है, हर दिन हाउस बैठता है। फिर प्रोरोगेशन जब हो जाता है हाउस का और दोबारा जब तक उसका सेशन ना बुलाया जाए, उसको रिसेस कहते हैं। रिसेस कोई भी समझ सकता है, सबके स्कूल में रिसेस होती है, छुट्टी का टाइम कहते हैं। तो जब एक बार सेशन खत्म हो गया, अगला सेशन बुलाने के पहले रिसेस रहेगी, छुट्टी रहेगी, है ना। एडजर्नमेंट की बात करते हैं। एक सेशन ऑफ पार्लियामेंट में बहुत सारी मीटिंग होती है। हर मीटिंग ऑफ अ डे कंसिस्ट ऑफ 2 सिटिंग्स। ठीक है, हर दिन पार्लियामेंट में 2 सिटिंग होती है। मॉर्निंग सिटिंग चलती है 11 से 1 बजे, उसके बाद 2 से 6 बजे सिटिंग चलती है। सिटिंग ऑफ अ पार्लियामेंट कैन बी टर्मिनेटेड। ठीक है, सिटिंग वाला टर्म आप कंफ्यूज मत होइए। सिटिंग, सेशन, मीटिंग, इन सब टर्म्स में बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेशन यानी पूरा समझिए आपके कॉलेज का, जैसे एक सेमेस्टर बैठता है, सेमेस्टर के बाद गैप होता है, फिर दूसरा सेमेस्टर आता है, वैसे ही एक सेशन बैठता है पार्लियामेंट का, फिर रिसेस होती है, फिर दूसरा सेशन बुलाया जाता है। फिर जैसे एक सेमेस्टर के अंदर आपके हर दिन क्लासेस लगती हैं, लंच के पहले फिर लंच के बाद, वैसे यहाँ भी हर दिन मीटिंग बैठती है। लंच के पहले की जो मीटिंग है उसको एक सिटिंग कहते हैं, लंच के बाद जो मीटिंग बैठती है उसको दूसरी सिटिंग कहती है। 2 बार बैठते हैं, सिटिंग मतलब बैठना। एक बार 11 से 1, एक बार 2 से 6। ठीक है, कितना कम काम रहता है इन लोगों को। देखिए, सेटिंग ऑफ अ पार्लियामेंट कैसे टर्मिनेट किया जा सकता है, जैसे एडजर्नमेंट से या एडजर्नमेंट साइड डाई से या प्रोरोगेशन से या डिसोल्यूशन से। डिसोल्यूशन सिर्फ लोकसभा का होता है ना। तो 4 तरीकों से लोकसभा का सेशन टर्मिनेट किया जा सकता है, सिटिंग टर्मिनेट की जा सकती है, और 3 तरीकों से राज्यसभा की सिटिंग टर्मिनेट की जा सकती है। ठीक है, एडजर्नमेंट का क्या मतलब होता है? कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए मीटिंग खत्म हो गई। ठीक है, कुछ समय के लिए छुट्टी हो गई। जनरली बहुत हल्ला होता है तो कहते हैं दोपहर 12 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित की गई, तो एडजर्न कर दिया जाता है ना। एडजर्नमेंट साइन डाई,
इंडेफिनिट पीरियड के लिए अडजर्न कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब जब सेशन खत्म हो जाता है तो अडजर्नमेंट साइन डाई कहा जाता है। ठीक है, ये बात है। जब पार्लियामेंट की सीटिंग खत्म हो गई तो अब ये सेशन, ये वाला जो सेमेस्टर है वो खत्म हो रहा है, तो अडजर्न साइन डाई कर देते हैं उसको। प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन क्या होता है? एक तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अडजर्नमेंट साइन डाई वाला ऑर्डर कौन जारी करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। पीठासीन अधिकारी यानी स्पीकर या चेयरमैन डिक्लेयर करते हैं। स्पीकर लोकसभा के, चेयरमैन राज्यसभा के, वो डिक्लेयर करते हैं कि हाउस हैज बीन अडजर्न्ड साइन डाई, अगली मीटिंग तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। फिर जब उसका पूरा बिजनेस कंप्लीट हो जाता है, कब? तब। ठीक है, अब अगले कुछ दिनों में प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि ये सेशन प्रोरोग हो गया है। ठीक है, हालांकि प्रेसिडेंट हाउस को सेशन चल रहा है तब भी प्रोरोग कर सकते हैं, जरूर किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में ही कर सकते होंगे, और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के एडवाइस पर ही कर सकते होंगे। ठीक है, अडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन के बीच में क्या डिफरेंस है? हालांकि बड़ा ऑब्वियस सा है, पर इसके इफेक्ट्स में क्या डिफरेंस है वो हम लोग टेबल में देखेंगे। डिसोल्यूशन की बात करते हैं। राज्यसभा देखिए परमानेंट हाउस है, राज्यसभा कभी भी खत्म नहीं होती है। जैसे अभी 15वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा, इस तरह की बात आप सुनते होंगे। एक लोकसभा का सत्र पूरा, एक लोकसभा का टर्म पूरा खत्म हो जाता है, उसके सारे मेंबर्स की मेंबरशिप खत्म हो जाती है, फिर चुनाव होता है, पूरे नए मेंबर चुन के आते हैं। मतलब एग्जिस्टिंग मेंबर भी दोबारा चुन के आ सकते हैं, पर एक बार जो चुनाव था, पिछला चुनाव, उसका टेन्योर खत्म हो जाता है। राज्यसभा के साथ ऐसा नहीं होता है, राज्यसभा परमानेंटली बैठी रहती है। हर 2 साल में 1/3 राज्यसभा के मेंबर रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह पे नए इलेक्शंस होते हैं, तो 1/3 नए मेंबर आ जाते हैं। ठीक है, अगले फिर 2 साल बाद और 1/3 लोग रिटायर हो जाते हैं, तो 2/3 मेंबर राज्यसभा के चेंज हो जाते हैं, और फिर और 2 साल बाद, यानी इन टोटल 6 साल में राज्यसभा के पूरे मेंबर चेंज हो जाते हैं। पूरे मेंबर चेंज हो जाते हैं मतलब पुराने लोग भी दोबारा चुन के आ सकते हैं, पर पुराने लोगों की सदस्यता खत्म हो जाती है टोटल 6 साल में। ठीक है, लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं, लोकसभा एक साथ पूरी खत्म हो जाती है और नई लोकसभा चुन के आती है। ठीक है, तो राज्यसभा तो चूंकि कभी भी मतलब परमानेंटली बैठती है, तो इसका कभी भी डिसोल्यूशन नहीं होता है, राज्यसभा भंग नहीं की जाती है। ठीक है, लोकसभा भंग की जाती है, इट इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। प्रोरोगेशन जो होता है उसके इतर, उससे अलग, डिसोल्यूशन जो है इट एंड्स द वेरी लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस। प्रोरोगेशन मतलब ये वाला सेशन खत्म हुआ, बजट सेशन खत्म हुआ, तो यानी हाउस को प्रोरोग कर दिया, किसने? प्रेसिडेंट ने। तो स्पीकर या चेयरमैन ने क्या किया था? एडजर्नमेंट साइन डाई किया था, 2-3 दिन बाद राष्ट्रपति ने प्रोरोगेशन कर दिया। ठीक है साहब, लेकिन जब 5 साल खत्म हो गए लोकसभा के, तो डिसॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक नया हाउस कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। लोकसभा का डिसोल्यूशन 2 तरीके से हो सकता है, एक ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन, उसका टेन्योर खत्म हो गया, 5 साल खत्म हो गए। ठीक है, या जो भी इमरजेंसी के दौरान उसका टेन्योर बढ़ा दिया गया था, एक बार में 6-6 महीने या 1-1 साल करके बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो वो भी खत्म हो गया, तो मतलब अब उसका डिसोल्यूशन हो गया। या तो फिर जब भी प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं टू डिसॉल्व द हाउस, विच ही इज ऑथोराइज टू डू, द प्रेसिडेंट इज ऑथोराइज टू डिसॉल्व द हाउस व्हेनेवर ही वांट्स। इतना बड़ा पावर कैसे दे दिया प्रेसिडेंट को? बेसिकली प्रेसिडेंट जो भी काम करते हैं, सब पावर उनके हाथ में जो है, मैक्सिमम प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर सरकार चाहती है कि अभी हम चुनाव करा लेते हैं 5 साल होने के पहले ही, कई बार सरकारें चाहती हैं कि अभी हमारा माहौल अच्छा है, अभी हमें अच्छे वोट मिल सकते हैं, अभी एक चुनाव करवा लिए जाए, तो वो राष्ट्रपति को ऐसी सलाह देते हैं कि सर पार्लियामेंट को अडजर्न कर दीजिए, डिसॉल्व कर दीजिए, नॉट अडजर्न, डिसॉल्व कर दीजिए, नए चुनाव कराएंगे। तो राष्ट्रपति डिसॉल्व कर देते हैं। एक बार लोकसभा, वंस द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स नॉर्मल टेन्योर, द डिसोल्यूशन इज इररिवोकेबल। एक बार डिसॉल्व कर दिया, फिर उनको मार्केट से इनपुट मिला कि सर अपना तो चांस बराबर नहीं है, तो वापस वो राष्ट्रपति के पास पहुंचे कि नहीं सर वो पुराना प्लान कैंसिल, इसको वापस पार्लियामेंट बुला लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता, एक बार डिसॉल्व कर दिया तो कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे एमसीक्यू पूछेगा, इज द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा रिवोकेबल और इररिवोकेबल? इसमें 99% लोग नहीं जानते, हालांकि 2 ही संभावनाएं हैं, तो तुक्के में आधे लोगों का सही बैठ जाएगा, पर जानते 99% लोग नहीं होंगे। जब लोकसभा डिसॉल्व की जाती है तो सारा बिजनेस, इंक्लूडिंग बिल्स, मोशंस, रेजोल्यूशंस, नोटिसेस, पिटिशंस, ये सब क्या है हम देखेंगे। ये जो सारा बिजनेस इसके सामने पेंडिंग था,
ये या इसकी कमिटीज के सामने पेंडिंग था वो लैप्स कर जाता है, उनको नई लोकसभा में जो फिर से लोकसभा बैठेगी री इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। हाँ, कुछ तरह के पेंडिंग बिल्स और सारे पेंडिंग अश्योरेंसेज हैं दैट आर टू बी एग्जामिन्ड बाय द कमिटीज ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस, दे डू नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। सरकार ने कुछ अश्योरेंस दिए थे, हम ये करेंगे, पार्लियामेंट को दिए थे अश्योरेंस, पार्लियामेंट के मेंबर्स को की बातों को ध्यान में रखते हुए, तो सरकार ने बोल दिया था कि हाँ हम करेंगे भाई, ऐसा ऐसा करेंगे। तो एक कमेटी बनाई गई है जो जांच करती है कि सरकार ने उन अश्योरेंसेस को पूरा किया है कि नहीं किया है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक से सरकार भंग हो गई तो पुरानी सरकार की जिम्मेदारी खत्म, वो भाग गए, बोले अरे हम नहीं जानते, अब तो खत्म हो चुका है, बंद करो बंद करो, ऐसा नहीं हो सकता। वो अगर लैप्स भी हो गया तो भी ये इन्वेस्टिगेशन होगा कि सरकार ने जो अश्योरेंस दिया था उसको पूरा किया है कि नहीं किया है। ठीक है, बिल्स लैप्स होते हैं कि नहीं होते हैं, कौन से बिल्स लैप्स नहीं होते हैं उनको हम देखते हैं। ठीक है, कोई भी बिल अगर लोकसभा में पेंडिंग है, लोकसभा में पेश किया जा चुका है, लोकसभा में 3 रीडिंग्स होती है ना, एक बार बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है और सबको कॉपी बांट दी जाती है। ठीक है, फिर एक बार डिबेट होता है, फिर वोटिंग होती है, ऐसा कुछ होता है, 3 रीडिंग होती है। तो अगर इसमें से किसी भी प्रोसेस में बिल अटकी पड़ी है, अभी तक लोकसभा ने पास नहीं किया है, यानी पेंडिंग है, ठीक है, तो वो लैप्स हो जाती है। जो भी अब अगली लोकसभा आएगी वो देखेगी पुरानी लोकसभा में जो पेश हुआ था उसके फैसले थोड़ी माने जाएंगे। अब ये अगर लोकसभा में बाकायदा स्वयं ये बिल पेश किया गया था या राज्यसभा से पास होकर आया था, दोनों केसेस में अगर लोकसभा में पेंडिंग है और लोकसभा भंग हो गई तो नई लोकसभा फिर से देखेगी इसको, पुराना बिल लैप्स हो गया। ठीक, लोकसभा ने बिल पास कर दिया लेकिन वो राज्यसभा में चले गया, राज्यसभा ने अभी पास नहीं किया है, ठीक है, तो वो भी लैप्स हो जाएगा। क्यों? राज्यसभा तो बैठी हुई है भैया, राज्यसभा तो उसका तो रिजोल्यूशन नहीं हुआ, लेकिन जिस लोकसभा ने राज्यसभा को पास करके ये बिल भेजा था वो लोकसभा अब एग्जिस्ट नहीं करती है, अब एक नई लोकसभा आ चुकी है। अगर ये बिल इस लोकसभा के लिए भी महत्वपूर्ण रहा तो दोबारा इसको पास करके राज्यसभा के पास भेजेंगे। पुरानी लोकसभा जो थी वो खत्म हो चुकी है, उसके द्वारा पास किए गए बिल अब लोकसभा द्वारा पास किए गए नहीं माने जाएंगे, वो खत्म हो गया ना। एक कैप्टन हट गया मान लो बीच मैच में, तो उसके लिए गए फैसले अब मान्य नहीं रहेंगे, नया कैप्टन आएगा, नया फैसला लेगा। ठीक है, हालांकि क्रिकेट में ऐसा होता नहीं है, मैंने एक एग्जांपल बताने के लिए आपको बताया। एक बिल जो है जो दोनों हाउस द्वारा पास नहीं किया गया है ड्यू टू डिसएग्रीमेंट, और राष्ट्रपति ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि इसकी ज्वाइंट सिटिंग की जाएगी दोनों हाउसेस की, ठीक है, तो वो लैप्स नहीं होगा। बात को ध्यान से सुनिए कि एक बिल दोनों हाउसेस में पेश हुआ, दोनों हाउसेस ने डिलिबरेशन कर लिया इसके ऊपर, ठीक है, और पता चल गया कि दोनों हाउसेस में डिसएग्रीमेंट है। राष्ट्रपति को बोला गया गवर्नमेंट द्वारा कि सर ज्वाइंट सिटिंग बुलानी है, और राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया कि हाँ ज्वाइंट सिटिंग बुलाएंगे। अब जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी तो ये बिल लैप्स नहीं होगा, अब नई लोकसभा राज्यसभा के साथ ज्वाइंट सिटिंग में बैठेगी। ठीक है, एक बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय द लोकसभा डज नॉट लैप्स। सोचिए, राज्यसभा में किसी ने बिल पेश किया, राज्यसभा में पेंडिंग है, राज्यसभा उस पर डिस्कशन करने वाली है, लोकसभा तक बिल गया नहीं है, उसमें भी अब जब लोकसभा का डिसोल्यूशन हो गया तो वो बिल क्यों लैप्स होगा भाई, उसका वो लोकसभा तक गया ही नहीं है, लोकसभा ने उसको देखा ही नहीं है, उस बिल का फिलहाल लोकसभा से कुछ लेना देना ही नहीं है, वो तो राज्यसभा में ही घूम रहा है फिलहाल, जो कि डिसॉल्व होती ही नहीं है। तो लोकसभा डिसॉल्व होने से वो बिल क्यों लैप्स होगा? वो बिल्कुल लैप्स नहीं होगा, है ना, वो अस्तित्व में बना रहेगा। 5वां पॉइंट, एक बिल जो दोनों हाउसेस ने पास कर दिया लेकिन राष्ट्रपति ने अभी तक उसको सहमति नहीं दी है, वो भी लैप्स नहीं होगा। ठीक है, एक बिल जो कि दोनों हाउसेस ने पास कर दिया लेकिन राष्ट्रपति ने वापस किया है कि आप देखिए, तो वो भी लैप्स नहीं होगा। ठीक है, कुल मिला के इस प्रोसेस को समझिए। प्रोसेस क्या है? पहले बिल लोकसभा में आता है, वहां से राज्यसभा में जाता है, या राज्यसभा में आता है, वहां से लोकसभा में जाता है। इन दोनों प्रक्रियाओं के तहत जो भी बिल लोकसभा के अंदर मौजूद था और लोकसभा समझिए डूब गई, तो जो बिल जो कागज रखे थे वो भी डूब जाएंगे लोकसभा के साथ में, तो वो तो खत्म हो गया मामला। ठीक है, जो बिल लोकसभा से निकल के राज्यसभा में चले गया और लोकसभा डूब गई, तो अब नया जो लोकसभा आया है वो दोबारा उस बिल को देखेगी। ठीक है, तो इसलिए वो बिल भी डूब जाएगा। कोई बिल राज्यसभा में था और लोकसभा में आया ही नहीं था, वो तो नहीं डूबेगा लोकसभा के साथ, लोकसभा में है ही नहीं, क्यों डूबेगा, वो आएगा। फिर जो बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों से होकर निकल चुका है, अब भले उस पर ज्वाइंट सिटिंग कराने की बात हो, भले राष्ट्रपति के पास पेंडिंग हो, या भले राष्ट्रपति उसको वापस भेज दिए हो, लोकसभा राज्यसभा दोनों से निकल चुका है,
तो अब लोकसभा रहे डूबे कुछ भी हो, उसका उस बिल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं एडजर्नमेंट वर्सेस प्रोरोगेशन। एडजर्नमेंट यानी देखो ये सेशन खत्म हुआ, ये सिटिंग खत्म हुई, सॉरी एडजर्नमेंट में ये सिटिंग खत्म हुई, ये वाली मीटिंग खत्म हुई, हाउस हैड बीन एडजर्न्ड। एडजर्नमेंट साइन डाई मतलब सेशन खत्म होता है। ठीक है, कि अनिश्चित काल के लिए एडजर्न कर दिया, यानी अब अगली बार जब प्रेसिडेंट बुलाएंगे तब होगा। अनिश्चित काल के लिए क्यों बोलते हैं, ये क्यों नहीं कहते कि 3 महीने के लिए सेशन खत्म हुआ, क्योंकि राष्ट्रपति के ऊपर है वो सेशन कब बुलाते हैं। टेक्निकली देखिए राष्ट्रपति एक सेशन खत्म होने के 2 दिन बाद ही दूसरा सेशन बुला सकते हैं, कोई मना ही नहीं है उनको, है ना। तो इसलिए एडजर्नमेंट का मतलब सिटिंग खत्म हुई, दोपहर को बैठे थे, यानी एक क्लास खत्म हुई, समझिए जैसे कॉलेज में क्लास खत्म होती है वैसे एडजर्न हो गया। प्रोरोगेशन क्या हुआ कि सेशन खत्म हो गया। एडजर्नमेंट साइन डाई कर दिया किसने, स्पीकर या चेयरमैन ने, फिर राष्ट्रपति निकालते हैं प्रोरोगेशन, भाई सेमेस्टर खत्म। ठीक है, एडजर्नमेंट कौन करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। एडजर्नमेंट साइन डाई कौन करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस यानी चेयरमैन या स्पीकर। और प्रोरोगेशन कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, एडजर्नमेंट से जो बिल या जो भी बिजनेस पेंडिंग है बिफोर द हाउस वगैरह, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मीटिंग ही तो खत्म हुई ना यार, लंच के बाद फिर बैठना है या कल फिर आना है, तो वो फिर से बिल थोड़ी रीइंट्रोड्यूस होंगे रोज, उस पर तो काम अपना चलता रहेगा। ठीक है साहब। और प्रोरोगेशन में क्या होता है कि ये भी किसी तरह के बिल या अदर बिजनेस जो भी पेंडिंग बिफोर द हाउस है उस पर इंपैक्ट नहीं डालता है। ठीक है, इसके बारे में नोट क्या दिया हम लोग देख लेते हैं। अंडर आर्टिकल 107 पैरा 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक बिल जो कि पार्लियामेंट में पेंडिंग है, इट विल नॉट लैप्स बाय द रीजन ऑफ द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस। क्यों किया गया है, किसी भी बिल के मामले में अगर ऐसा लग रहा हो, मान लीजिए कि सरकार गिर रही है इस बिल पे, है ना, ये बिल हो सकता है गिर जाए। एक बिल अगर पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाता है सरकार द्वारा और वो पास नहीं होता है, तो मतलब मान लिया जाता है कि सरकार के पास अब मेजोरिटी नहीं है, तो सरकार गिर जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में अगर प्रोरोगेशन से, अगर सेशन खत्म कर देने से वो बिल लैप्स हो जाता तो सरकार बच जाती। सरकार गिरने से अपने आप को बचाने के लिए बीच में ही सेशन प्रोरोग करवा देती। याद रखिए राष्ट्रपति चलते सेशन में भी सभा को प्रोरोग कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, प्रधानमंत्री के एडवाइस पर ही करेंगे। प्रधानमंत्री देखेगा कि यार हमारा बिल फेल होने वाला है, गिरने वाला है, ऐसे तो हमारी सरकार गिर जाएगी, क्यों ना मैं सेशन को ही क्लोज करवा देता हूं राष्ट्रपति से बोल के, तो वैसा कर देगा। ऐसा वो ना कर सके, इसका गलत उपयोग न कर सके, इसलिए संविधान में आर्टिकल 107 पैरा 3 में मेंशन्ड है कि जो पार्लियामेंट में बिल पेंडिंग है वो प्रोरोगेशन की वजह से लैप्स नहीं होगा। ठीक है, लोकसभा के अपने रूल्स भी होते हैं, तो अंडर रूल 336 ऑफ द लोकसभा कोई भी मोशन, रेजोल्यूशन या अमेंडमेंट जो कि मूव कर दिया गया है और हाउस में पेंडिंग है, वो भी प्रोरोगेशन के बिना पे लैप्स नहीं होगा। मुझे उम्मीद आप समझ गए होंगे इसका लॉजिक, क्यों लैप्स नहीं होगा। ठीक है, हालांकि जितने भी नोटिसेस पेंडिंग है, बिल्स इंट्रोड्यूस करने की नोटिस को छोड़ के बाकी जितने भी नोटिसेस पेंडिंग है वो प्रोरोगेशन पे लैप्स कर जाते हैं और अगले सेशन में फ्रेश नोटिस देना पड़ता है। ब्रिटेन में देखिए प्रोरोगेशन हुआ तो जो भी बिल या जो भी बिजनेस पेंडिंग बिफोर द हाउस था वो एंड हो जाता है। ठीक है, याद रखने वाली बात है, हमारे यहां ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट बचा है, कोरम। कोरम क्या होता है, मिनिमम इतने नंबर तो प्रेजेंट होने ही चाहिए इन द हाउस जबकि बिजनेस कंडक्ट किया जा सके। ठीक है, जितने भी मेंबर हाउस में जितने भी मेंबर हैं उसका 1/10 यानी 10% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ ईच हाउस इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि जो कोरम यानी मिनिमम 1/10 लोग किसी भी हाउस के मेंबर्स के प्रेजेंट होने ही चाहिए कोई भी बिजनेस कंडक्ट करने के लिए, वरना क्या होगा, 4 लोग बैठे रहेंगे, बाकी लोगों ने मान लीजिए वॉकआउट कर दिया है और वो 4 लोग ही मिलकर बिल पे बिल पास करते जाएंगे। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो इसलिए मिनिमम 10 यानी कि लोकसभा में 55 और राज्यसभा में 25 मेंबर प्रेजेंट होने ही चाहिए। बट दिस इज इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये बात याद रखिए। लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन को मिला के 10% होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी मीटिंग के दौरान कोरम नहीं है, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो हाउस को एडजर्न कर दें या मीटिंग को तब तक के लिए सस्पेंड कर दें जब तक कि कोरम ना हो। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अभी। मुझे उम्मीद आपको पूरी क्लैरिटी हो गई होगी। इसके बाद भी कोई डाउट है अगर तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझसे लिख के पूछ लीजिए और बिल्कुल हेजिटेट मत करिए। ठीक है, अगर मेरा अप्रोच आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में जरूर इस वीडियो को शेयर करिए, इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।